सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड की 14वीं क्लास में आपका स्वागत है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास है और आज का विषय है रिसर्च पेपर, साथ ही साथ वर्कशॉप, सेमिनार और साथ ही साथ है कि आईसीटी इन रिसर्च। ये सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले है पेपर प्रेजेंटेशन। तो वो पेपर प्रेजेंटेशन मतलब ही हुआ कि रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? तो अनुसंधान में शोध पत्र के लिए साहित्य सर्वेक्षण, प्रदत्त संग्रह मतलब डेटा कलेक्शन आदि आवश्यक होते हैं, बिल्कुल आवश्यक होते ही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि रिसर्च पेपर लिखते कहते हैं कैसे है। मतलब है कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए कौन-कौन से हेडिंग ज़रूरी है, जिन हेडिंग का पूरा करते ही आपका एक फुल फुल जो है रिसर्च पेपर तैयार हो जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लिख रखा है। देखो, सबसे ऊपर हम टॉपिक लिखेंगे बीचों-बीच। टॉपिक लिखने के बाद टॉपिक के ठीक नीचे राइट हैंड साइड दाएँ तरफ जो है आपको अपना नाम, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, जीमेल, फ़ोन नंबर वगैरह आपको लिखना है। उसके बाद हेडिंग के रूप में आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब है कि शोध का सारांश, शोध का सार, ठीक है ना? शोध सार या शोध सारांश आपको आप मतलब है कि आपका जो पूरा रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर का सार लिखने लिखने होते हैं, सारांश लिखने होते हैं। ये 10 से 15 लाइन तक लिखने होते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड। कीवर्ड इसको कूट शब्द कहते हैं। कीवर्ड, कीवर्ड मतलब आपके पूरे रिसर्च पेपर का कीवर्ड कौन-कौन से हैं। जैसे मैं यदि रामायण पर लिखता हूँ, तो रामायण का कीवर्ड क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा, दूसरा राम हो जाएगा, तीसरा लक्ष्मण हो जाएगा, चौथा सीता सीता हो जाएगा, साथ ही साथ हनुमान जी हो जाएँगे। ये सब कीवर्ड होंगे, तो मतलब उससे रिलेटेड मेन शब्द रिसर्च पेपर से रिलेटेड। फिर चौथ आगे आगे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन मतलब आगे रि प्रस्तावना शुरू करेंगे क्योंकि रिसर्च पेपर की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, लिखने की शुरुआत। तो प्रस्तावना लिखने के बाद फिर मेन बॉडी मतलब बीच में जो भी मुख्य-मुख्य बातें हैं, उन बातों को हम लिखते जाएँगे यहाँ पे, ठीक है ना? और जब मुख्य बातें हम पूरा लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में हमको कन्क्लूज़न मतलब निष्कर्ष लिखना होता है, ठीक है ना? निष्कर्ष भी सेम टू सेम 10 से 15 लाइन या 5 से 10 लाइन तक भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद बिब्लियोग्राफी या एंड्स नोट्स ये एक ही बात है। तो बिब्लियोग्राफी या एंड नोट आपको लिखना होगा। बिब्लियोग्राफी मतलब है कि कौन-कौन से पुस्तकों की मदद लेकर के आपने पूरा रिसर्च पेपर तैयार किया है। तो उन सारे पुस्तकों का नाम जो है आपको यहाँ पे लाइन से 1, 2, 3 करके लिखना होगा, ठीक है ना? तो या तो आप एंड रोड नोट के बारे में एंड नोट के रूप में लिखिए या बिब्लियोग्राफी के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सारे टॉपिक, सारे हेडिंग जब आप पूरा कर लेते हैं एक पेपर लिखते हुए, तो ये एक आपका पूर्णतया शुद्ध जो है रिसर्च पेपर तैयार हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्टिकल राइटिंग। देखो आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग पेपर में आप लोग एडिटर आर्टिकल आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं। मतलब है कि किसी जो भी विषय, जो भी करंट विषय है, जो समाज में चल रहे हैं, उन करंट विषय पर एक बढ़िया बढ़िया-सा लेख लिखना, बढ़िया उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखने को ही आर्ट आर्टिकल राइटिंग कहते हैं, ठीक है ना? देखो आर्टिकल राइटिंग जो है 4 प्रकार के हो सकते हैं। अर्थ प्रकाशक, वर्णनात्मक, प्रेरक भी आप लिख सकते हैं और कथा कथा भी आप लिख सकते हैं। मतलब चरित्र संवाद के माध्यम से आप कुछ ज्ञान दे रहे हों ऐसा, ठीक है ना? आलेख को लिखे जाने के निम्न चरण हो सकते हैं, जैसे परिचय, अमूर्त बनाना मतलब एब्स्ट्रैक्शन मतलब शोध सारांश लिखना आपको। मतलब पूरे जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल को थोड़े में मतलब सिमट देना कुछ मुख्य-मुख्य चुनिंदा लाइनों के द्वारा, ठीक है ना? उसी को शोध सारांश या एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। फिर लेख लिखना, फिर पूरा आप लेख लिख लीजिए निष्कर्ष तक। फिर फ्री राइटिंग या जेनरेट राइटिंग करना, महिमा मांझा करना। तो ये वैसे आपको जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में ये इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ना समझाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ।
फिर ऐसे ही संगोष्ठी है, सिम्पोजियम, तो ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। कॉलेजियम, ये भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस की आपको ज़रूरत है और सेमिनार की आपको ज़रूरत है। देखो, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस को समझिए। कॉन्फ्रेंस सेमि कॉन्फ्रेंस जो है ज़्यादा दिनों तक का होता है, ठीक है ना? और सेमिनार कम दिनों तक, मतलब ये ज़्यादातर 1 दिन में ही ये पूरा हो जाता है। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन का भी होता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का भी हो सकता है, ठीक है ना? ये है। बाकी दोनों में सेम टू सेम है। इसमें सहभागी मतलब रिसर्चर जो है प्रतिभाग करते हैं। तरह-तरह के विशेष जो विद्वान हैं वो सब स्कॉलर्स आते हैं और भाषण देते हैं। इसमें भी देते हैं, इसमें भी देते हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि 2-3 दिन तक होता है, तो इसका स्वरूप जो है बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे विद्वान लोग आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सेमिनार में क्या होता है, 1 दिन का होता है तो बहुत छोटा होता है और 2-3 ही जो है विद्वान लोग स्कॉलर्स आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं। और फिर एक आता है वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम कोई सा भी कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन करते हैं इंटरनेट की सहायता से, तो उसको वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है, ठीक है ना? ये देखो, ऑनलाइन सेवा है ये। और वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल की न्यूनतम मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी है वेब आरटीसी, ठीक है ना? तो इसका फुल फॉर्म आपको जान लेना है। उसके बाद आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है, कार्यशाला क्या है कि जब हम कार्यशाला भी बहुत बड़ा होता है, 2-3 दिन तक चलता है, 4-5 दिन तक। और इसमें क्या है कि छात्रों को कौशल सिखाया जाता है, मतलब इसमें करके सिखाने का सिद्धांत को लेकर के वर्कशॉप किया जाता है, ठीक है ना? इसमें कर करा के सिखाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये वर्कशॉप ही होता है। उसके बाद आता है शोध में आईसीटी का उपयोग। तो देखो, आईसीटी के बिना आज एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना मुश्किल है, मतलब आईसीटी का उपयोग हमको करना ही करना होता है। देखो, सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण, जो सांख्यिक है मतलब संख्या से संबंधित जो विश्लेषण होता है, उसका उपकरण क्या है, एसपीएसएस, जिसको हम पहले पढ़ चुके थे, इसका फुल फॉर्म। फिर डेटा, डेटा मतलब जो भी हम डेटा लेते हैं, प्रदत्त लेते हैं, उसका विश्लेषण करने वाले टूल्स कौन-कौन से हैं, ये भी हम आगे पढ़ लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इससे भी कर सकते हैं। इनका जो है नाम आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपको पूछा जाएगा कि डेटा विश्लेषण करने वाले सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लोटस 1, 2, 3, क्वाट्रो प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लेन, बिसकैल्क, सुपर कैल्क, प्लान परफेक्ट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये डेटा विश्लेषण करने वाले हैं। आपको पूछा जाएगा कि बताइए सांख्यिकीय विश्लेषण करने वाले टूल्स कौन से हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा एसपीएसएस जो है ये है, ठीक है ना? फिर आगे चलते हैं, कुछ अन्य सांख्यिकी उपकरण हैं। देखो, सांख्यिकी उपकरण अन्य है एसएएस, एस प्लस, लीजल, ईब्यू, ठीक है ना? याद रखिएगा ये सांख्यिकी उपकरण है, डेटा डेटा विश्लेषण उपकरण नहीं है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एक ये है। फिर प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, मतलब प्रस्तुति करने वाले सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं ये बता रहे हैं। एक तो पावर पॉइंट है ही है, सबको पता है। फिर लोटस फ्रीलांस ये है, ग्राफिक्स है, कोरल प्रेजेंटेशंस है और एप्पल कीनोट, ये सारे के सारे हैं। फिर है एक आता है डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना? फिर विभिन्न डेस्कटॉप डेटाबेस में देखो, डेटाबेस मतलब है क्या, डेटा को स्टोर करने वाले जो टूल्स है वो सब क्या कौन कौन से हैं। तो डेटा को स्टोर करने वाले टूल्स कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पैराडॉक्स, डीबेस, डीबेस 3, फॉक्स बेस, फॉक्स प्रो, फ़िल्म मेकर प्रो आदि, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बहुस्तरीय समर्थन करने वाले वाणिज्यिक डेटाबेस सर्वर, मतलब वाणिज्यिक जो बिजनेस से रिलेटेड डेटा है उनको स्टोर करने वाले सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, साइबेस, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और डीबी2, इन्फॉर्मिक्स और यूनिफाई और इंटेग्रल आदि। साथ ही साथ विभिन्न ओपन सोर्स डेटाबेस ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। माई एसक्यूएल,
पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, फायरबॉट आदि। फिर आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हम मोबाइल में यूज करते हैं। तो ब्राउज़र कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, क्रोम जिसको गूगल ब्राउज़र भी कहते हैं, सफारी आदि। फिर इंटरनेट उपकरण, इंटरनेट टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे सर्च इंजन गूगल है, याहू है, ये सारे के सारे सर्च इंजन है, याद रखिएगा। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्साइट, अल्टाविस्टा, वेब क्रोएलर, ये सारे हैं। फिर ऑनलाइन डेटा दस्तावेज प्रबंधन, दस्तावेज मतलब है कि डॉक्यूमेंट को संभालने वाले ऑनलाइन कौन कौन से हैं, तो ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव, ठीक है ना। इन सब के द्वारा हम जो है डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार आज की वीडियो पूरी हो जाती है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब द ऑनलाइन ट्यूशन डॉक्टर अभिजीत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत